दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर शुक्रवार को आई तकनीकी खराबी की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि 12 घंटे की मशक्कत के बाद अब सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में है और अब सभी फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से जा रही हैं। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि इस वक्त की तस्वीरों में कोई भी फ्लाइट डिले नहीं है, जबकि कल के हालात इतने ख़राब थे कि मैक्सिमम सैकड़ों फ़्लाइटें लेट से गई हैं। चूँकि जिस तरीके से कल तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, घंटों यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतज़ार करना पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आई थी और यह सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को डेटा देता है। तकनीकी खराबी की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम फ्लाइट प्लान को मैनुअली प्रोसेस कर रही थी, जिसकी वजह से फ्लाइट के उड़ानों में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था। यही वजह है कि लंबे समय तक कल 12 घंटे तक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बार बार एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती रही, यात्रियों को मैसेज दिया जाता रहा, जो भी सिचुएशन थी उससे लगातार यात्रियों को अपडेट किया जाता रहा, लेकिन फिर भी 12 घंटे तक यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट का ऑपरेशन पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है। फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से पैसेंजर्स को सलाह दी जा रही है कि अपने एयरलाइंस के संपर्क में रहें, चूँकि इस वक्त की जो सिचुएशन है पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिन यात्रियों को अपना सफ़र तय करना है वो सभी लोग अपने निर्धारित समय से एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं और सभी फ्लाइटें निर्धारित समय से ही यहां से उड़ान भर रही हैं। तो जिस तरीके से कल 12 घंटे की परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ा है, फिलहाल सिचुएशन पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है और सभी फ्लाइट यहां से अपने निर्धारित समय से ही उड़ान भर रही है। 12 घंटे की परेशानी के बाद ग्लिच को दूर किया गया, लेकिन इस दौरान 6000 से भी ज्यादा पैसेंजर फंसे रहे। शुक्रवार रात लंबी लंबी कतारें देखी गईं। रात में करीब 9 बजे इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि ग्लिच को दूर कर लिया गया है। एटीसी के AMSS की समस्या दूर की गई। बैकलॉग की वजह से थोड़ी दिक्कतें हुई। ऑटोमेशन चालू होने में देरी बताई गई। स्थिति को जल्द सामान्य करने की जानकारी दी गई। एयरपोर्ट पर जो खतरा नजर आया, क्या वो एक टेक्निकल फॉल्ट था या फिर कोई साइबर अटैक, जिसने लोगों के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी परेशानी में डाल दिया। फिलहाल सरकार और अथॉरिटी दोनों की तरफ से ही इस संभावना से इनकार किया गया है। दिल्ली की तरह ही मुंबई में भी ऐसे ही खतरे की एडवाइजरी जारी की गई, जिसे 1 घंटे के अंदर रिवोक करके वापस ले लिया गया। दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कल एक एडवाइजरी इशू की गई थी, जिसमें बताया गया था कि ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से कई फ्लाइट्स डिले हुई। इस एडवाइजरी के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर भी ठीक उसी प्रकार की एडवाइजरी इशू की गई, जिसे आनन फानन में इशू करने के लगभग 1 घंटे के अंदर ही विड्रॉ कर लिया गया। अथॉरिटीज़ की माने तो ये जो पूरी की पूरी एडवाइजरी निकाली गई थी, ये एक ह्यूमन एरर था। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। आपको मौजूदा स्थिति दिखाते हैं कि फिलहाल कल जो परिस्थिति बनी थी उसके बाद फिलहाल यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। आप देखिए कि यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं वो भी अपने समय से, निर्धारित समय से बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। आने जाने वाले जो लोग हैं वो भी बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जा रहे हैं जो उनकी फ़्लाइट्स हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या यहाँ पर जो है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जो एडवाइजरी थी, जिसको लेकर ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया था कि यहाँ पर जो भी एडवाइजरी थी वो एक प्रकार का ह्यूमन एरर था, उसमें कोई परेशानी नहीं थी।